हाँ, तो अगर लास्ट लेक्चर है तो आप डालो केमिकल काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक्स। और इसका बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, ठीक है। हाँ जी सर। और रिवीजन का आज बच्चे ये बोल रहे हैं कि आज ये लास्ट लेक्चर है, तो भी देख लेते हैं कौन सा लास्ट लेक्चर है, ठीक है। हम्म। और क्योंकि सर ने अभी भी छोड़ा है, तो अगर चाहो, अगर आप लोग चाहो तो 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, जिसे भी पानी पीना है, वॉशरूम जाना हो, क्या, आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आज हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। ओके क्वेश्चन, सर। जी सर। ठीक है। ब्रेक लेना है क्या, बताओ, 2 मिनट का कर दे पॉज। हाँ हाँ जी। जी सर, पानी लेके आते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो जाओ, जल्दी से आ जाओ 2 मिनट के अंदर। गुड इवनिंग अपनी। भैया आगे सब लोग करें स्टार्ट। हाँ यस जी सर। सर। अरे तो बोला तो करो, पानी लेने गए थे, अभी तक आए नहीं तुम लोग। आ गए आगे पी भी थे। लिया। हाँ तो बहुत मीटिंग, बहुत, एक सेकंड रुको। हमारा लास्ट लेक्चर रह गया था, है ना बेटा। हाँ Yes, जी sir. हाँ बस कैटलिस्ट रह गए थे और बाकी कंप्लीट एनेथोडर था। लास्ट किया था हमने। अच्छा तो फिर अपना ऑलमोस्ट डन ही है, बट देख लेते हैं यस क्या क्या बचा सर। है, ठीक है। एनेथॉडर हम लोगों ने किया था, राइट। हाँ जी। Yes, sir. तो भाई इसमें देखो, तुम्हें कोलिजन थ्योरी समझानी है, रेट ऑफ कैटलिस्ट समझा ही चुके हैं, बाकी इसके पीवाई क्यू करने बेटा आज, ठीक है। हाँ जी। चैप्टर अपना ऑलमोस्ट डन है। जो डन जो है। बचा है उसे एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हेडिंग लास्ट वाला लेक्चर पड़ा हुआ, पीवाई क्यू, दिख रहा है यस सबको, सर। ठीक है। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, हम लोगों ने यार जीरो ऑर्डर पढ़ ली थी, हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ ली थी, फिर हमने आर्हेनियस इक्वेशन के दोनों फॉर्म पढ़ लिए थे। एक कौन सा पढ़ा था, जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस पे जो एप्लीकेबल होती है। एक हमने पढ़ लिया था हाँ जो जी। हमारी वेरिएबल टेम्परेचर पे एप्लीकेबल अलग होती हो है। गई।
यस ठीक है। हाँ जी अच्छा, अब इसके बाद देखो, फिर बात हम लोग करते हैं रेट ऑफ कैटलिस्ट की। देखो फिर मैंने आपको एक बार वैसे तो समझा दिया था पहले, पर चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं इसे। क्या ये पूरा पेज सबको विजिबल है बेटा? देखना जरा एक बार। हाँ जी। यस सर। ठीक है। हाँ तो देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको याद होगा, आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो उसमें दो चीजें हैं। मान लो अगर ये आपका कोई भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, कुछ भी एक्स वाई जेड, और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का लाइन है। तो अगर कोई भी रिएक्शन होगी तो मैंने बोला था दो टाइप की रिएक्शन होगी, एक एक्सो होगी और एक एंडो होगी। क्या एंडो, मेजर यस डिफरेंस सर। बताया था बेटा एक्सो और एंडो में? बताओ मुझे। पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव वाली बात तो अलग है। पॉजिटिव निगेटिव आया क्यों? बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट जो होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। ऐसे तो बताया था बेटा। यस सर। और एंडो में क्या होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा। तो बताइए कौन सा ग्राफ है? ये एंडो 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 का ग्राफ है, बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ पे क्या, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा हमें एंडो में देखने को मिलता है। अब बात सुनो, मान लो हमारी अगर ये रिएक्शन हो रही है फॉर एग्जांपल, तो हमने बोला कि एक आपको एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ देखने को मिलता है। मतलब ये होता है बेसिकली कि यहाँ पे होता ये है, पेन दूसरा लेते हैं, चलो फिर समझाते हैं। कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये आपका ग्राफ गया, ठीक है, ये आपका ऐसे ग्राफ गया। तो मैंने बोला था कि मान लो अगर आप कोई भी रिएक्शन कराते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप H2 प्लस का Cl2 से 2HCl भी बनाते हो, अगर एग्जांपल जस्ट फॉर एग्जांपल ये लिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, बहुत सारे H2 के मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे Cl2 के मॉलिक्यूल होंगे, उनमें कोलिजन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। आफ्टर दैट जितने ऐसे पार्टिकल होंगे जो इस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, और जितने पार्टिकल ऐसे कोलिजन के बाद होंगे जिनमें इतनी एनर्जी कंज्यूम ना कर पाए, जो इस बैरियर को क्रॉस कर पाए, वो रिएक्टेंट ही रह जाएंगे। और एनर्जी के इसी बैरियर को हम लोग EA यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। यस सर। मैंने बोला था तुम लोगों को एग्जांपल से समझाया था, हमने कहा था जैसे तुम लोगों को 12th में पास होने के लिए बेटा 33% मार्क्स लाने होते हैं, राइट? हाँ यस जी सर। और हमने ये भी बात की थी उसके बाद भी बेटा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं और फेल हो जाते हैं, राइट? यस सर। तो इसका क्या तरीका है? एक तो तरीका वो पढ़ाई कर लें, और मान लो नहीं बच्चा पास हो पा रहा है तो गवर्नमेंट क्या करे कि भाई चलो हटाओ, इसे भी हटा के ऐसा करते हैं, हाँ और 50% मार्क्स कर देते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो मुझे बताओ, अब जो बच्चे थे जिनका क्राइटेरिया 33% पे भी पास होने का नहीं था, तो पॉसिबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई कि अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास होंगे? बढ़ गई यस सर। सर, बढ़ गई। मतलब ये जो बैरियर था हमने क्या किया, इसे और कम कर दिया। वैसे तो कम ही है बैरियर, बट हमने क्या करा, और कम कर दिया। तो वही चीज है बेटा, ये जो ग्राफ है, आप इसे अगर और कम कर देते हो लाइक दिस, तो ये ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल बेटा जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे प्रोडक्ट में? जा पाएंगे सर। मतलब ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। और ये काम कौन करता है? यही काम बेटा कैटलिस्ट करता है। एक्चुअल में कैटलिस्ट का काम क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ को कम कर देना, ठीक है? हाँ जी तो बस वही है रेट ऑफ कैटलिस्ट में, वही है। घुमा फिरा के बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं, तो हम तुम्हें नॉर्मल शब्दों में समझा दें तो कैटलिस्ट का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ को कम करना। अब ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा हो या फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आ रहा हो। बात समझ में आ गई बेटा? हाँ जी। तो देखो यहाँ पे दो ग्राफ दिख रहे होंगे, एक तुम्हें ये वाला दिख रहा है जिसपे लिखा हुआ है विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट पार्टिकल को इतना लंबा जंप करना पड़ रहा था, राइट? हाँ जी और जब कैटलिस्ट यूज कर लिया तो क्या हुआ, देखो कम आ गया ग्राफ। विद कैटलिस्ट क्या हुआ, ग्राफ इतना बड़ा ना होके थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है? ये कहते हो काफी कम हो गया, क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज्यादा थी, और अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी बचेगी, सिर्फ यहाँ, ठीक है? तो इसमें ये पूरे में और इसमें डिफरेंस है कि नहीं है? है सर। तो बस कैटलिस्ट का यही काम होता है। इसे आप जल्दी से ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग चलते हैं, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पे। ओके सर। तो कल तुम लोगों की क्लास जो है वो कहाँ कहाँ रहती है वैसे सैटरडे को बेटा, बताना जरा। फिजिक्स और मैथ्स की होगी कल शायद। कल फिजिक्स की और मैथ की होगी? हाँ जी अच्छा चलो, तो मेरे कोई प्यारे नहीं बच्चों, सर, आपकी भी लगवा देंगे, आप भी आ जाना। आपकी भी लगवा देंगे? ओहो, इतना ज्यादा पावर! नहीं सर आप बोलो, फिर हम तीनों क्लास कर लेंगे। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा था कि अगर आप मतलब कल अगर मेरी क्लास नहीं होगी तो फिर आज हमारी लास्ट क्लास है। क्यों? मंडे भी तो है, ट्यूसडे भी तो है, वेंसडे भी तो है, 3 दिन नहीं है? नहीं शायद अब तो नए टीचर आ जाएंगे ना। उस सर ने बोला है कि वो 1 दिसंबर से आएंगे। वो 1 दिसंबर से आएंगे? हाँ जी
अच्छा, हाँ दीपिका बोला था, बिल्कुल अपनी बात जो बोली थी उससे हम करेंगे, डोंट वरी। ओके। चलो भाई। हाँ जी सर, कर लिया ड्रॉ। सर कर फिर लिया आपको ड्रॉ? हमारी याद भी आएगी। बिल्कुल आएगी यार, पूरे साल तुम लोगों को पढ़ाया है और एंड मोमेंट पे छोड़ रहे हैं। अभी तुम्हारे एग्जाम के 3 महीने बचे हुए हैं, देखा जाए मतलब 3 तो ज्यादा ही बचे हैं, बट हम एक ओवरऑल कोचिंग का टाइम बता रहे हैं, तो बिल्कुल आएगी। और हालांकि हम चाहते भी यही थे कि हम ही तुम्हें पूरा मतलब वो करें, क्योंकि हाँ उसका एक रीजन जी। भी है यार, हमने आपको स्टार्टिंग कराई है पूरी, तो हमें यस तुम्हारा पता है, हमें हर बच्चे की परफॉर्मेंस मालूम है, कौन कहाँ पे। मुझे मालूम है जब कोई भी चीज समझाते हैं तो मुझे पता होता है कि इस चीज को मैं फिर से एक्सप्लेन करना है कि नहीं करना है, क्योंकि मुझे एक एक बच्चे का परफॉर्मेंस पता है। अब एंड टाइम पे एकदम से फिर अब कोई दूसरा आ जाता है तो फिर वही वाली बात है, तुम्हें भी उसे समझने में दिक्कत होगी और उन्हें तो होगी ही समझने में दिक्कत। हाँ जी। तो बस ठीक है, मतलब तुम लोग भाई ऑल टाइम मेरे फेवरेट रहो, फेवरेट ही रहोगे। बस ये है कि तुम अपना एग्जाम अच्छे से निकालो, हमें बस उससे ही मतलब है, ठीक है। ओके सर। और बाकी अगर हमसे ऐसा बोला जाएगा कि हमें आगे कंटिन्यू करना है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी। ठीक है। यस सर। बस ये है पहली बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं कि नए टीचर आएंगे तो आप एक बार उनसे पढ़ो, उनका वेलकम करो, और अगर आपको जेन्युइनली प्रॉब्लम आ जाए कि हाँ सच में आपको ऐसा लगे कि यार नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप फिर अपनी बात जो है साहिल सर से या फिर आलम सर से करना। हाँ जी। देन हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, अगर जरूरत आपको पड़ी मेरी, अगर आपको जरूरत नहीं पड़ी तो फिर कोई बात नहीं, एग्जाम देख के आओ उसके बाद मिलेंगे, ठीक है। ओके सर। चलो बेटा, इतना हो गया सबका। हो गया। यस। यस सर। अब आते कोलिजन थ्योरी पे, तो कोलिजन थ्योरी वैसे तो तुम्हारे पास लिखी हुई है, अपना पढ़ लेना, ठीक है। बस हम समझा देते हैं, इसमें बेसिकली होता है क्या, दो टाइप के कोलिजन होते हैं, एक होता है इम्प्रॉपर कोलिजन और एक होता है इफेक्टिव कोलिजन। इम्प्रॉपर कोलिजन का मतलब बेटा एक ऐसा कोलिजन जिसमें रिएक्टेंट के जो पार्टिकल है उनके पास आफ्टर कोलिजन इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। और इफेक्टिव कोलिजन और दोज कोलिजन जिनके पास आफ्टर कोलिजन इतनी एनर्जी आ जाती है जो इस बैरियर को ऐसे करके पार कर जाते हैं। बस इतनी सिंपल सी बात है, बुक में बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, ठीक है। ओके सर। जैसे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तुम्हें पता है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एनर्जी का जो बेटा बैरियर है, ठीक है, तुम्हें पता है इसी बैरियर को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ये भी बात हाँ क्लियर है। जी। तो बात यह है कि दो टाइप के कोलिजन है, मान लो इनके बीच में कोलिजन हुआ, जैसे एक बात समझो, जैसे मान लो एक रूम ले लो, वो वाली बॉल्स नहीं आती हैं, वो क्या बोलते हैं उसे, वो बहुत ज्यादा उछलती बाउंसी बहुत ज्यादा है। बॉल्स। बाउंसी बॉल्स। बास्केटबॉल नहीं, अरे बास्केटबॉल छोटी नहीं वाली, सर, बाउंस। बाउंसी बॉल। हाँ हाँ बाउंसी बॉल्स, ठीक है। तो मान लो बहुत सारी बॉल्स हैं और तुमने एक रूम में एक साथ ऐसे पटको, तो कुछ बॉल्स क्या करेंगे, एक दूसरे में टकरा के बहुत ऊपर चली जाएंगी, ऐसा होगा कि नहीं नहीं होगा। जी होगा। होगा। कुछ होंगी जो टकरा के नीचे आ जाएगी, मतलब कुछ होंगी जो अच्छा सा मतलब उनके कोलिजन नहीं होगा। तो वही बोल रहा हूँ कि अगर कोलिजन हुआ और कोलिजन ऐसा हुआ कि पार्टिकल को इतनी एनर्जी मिल गई है, कोई इधर मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पा रहा है, तो उसे बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। और मान लो कोलिजन हुआ बट आफ्टर कोलिजन पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे इनइफेक्टिव या फिर इम्प्रॉपर कोलिजन। क्लियर है बेटा। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। और ये रिएक्शन लिखी हुई है CH3Br, मतलब ये तो फालतू बात है, इसे अभी रहने दो फिलहाल। चलो आगे चले। अब बस खत्म हो गई हाँ यहाँ पे, जी। बस यही था तुम्हारे लास्ट टॉपिक था कोलिजन थ्योरी। कैटलिस्ट मैंने बता ही दिया, सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग कैटलिस्ट को डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम एक पॉइंट भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, हाँ जी क्योंकि ये सर। इसका पार्ट है भी नहीं। कैटलिस्ट जो है वो तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री का ही पार्ट है, हम यस उसमें सर। डिटेलिंग पढ़ा चुके हैं। तो हाँ यहाँ जी तक था, ये पूरा तुम्हारा केमिकल काइनेटिक अब आ गया है कौन सी कगार पे, जहाँ पे ये आके क्या हो गया बेटा, समाप्त होने की कगार पे। समाप्त। समाप्त तो हो चुका है, ठीक है, हाँ चैप्टर जी। समाप्त। अब इसके हम क्या करेंगे, सिर्फ PYQ लगाए। PYQ। तो पहले मुझे बताओ ये वाला चैप्टर तुम लोगों को समझ में आया बेटा, आ यस गया सर। सर। यस क्या सर। हम लोगों ने जो इस चैप्टर के क्वेश्चन करे थे तुमसे बन रहे हैं, हाँ हाँ जी। ठीक है। बाकी अभी और क्वेश्चन लगाएंगे, जहां पे कोई दिक्कत है वो पूछ लेना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर समाप्त, ठीक है। तो यानी कि हम लोगों ने कौन सा चैप्टर खत्म कर लिया, केमिकल काइनेटिक भी खत्म कर लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी खत्म कर लिया, और कौन सा करा था बेटा हम लोगों ने, हमने किया था कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। हाँ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमने निपटा लिया था, ठीक है। तो ये कुछ यस बड़े बड़े सर। चैप्टर थे जिनका हम रिवीजन कर लिया है। अब आगे के जो चैप्टर हैं वो आप अपने नए टीचर्स से पढ़िएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत आएगी तो देखेंगे। चलो भाई, अब ये क्वेश्चन है, अरे यार ये क्वेश्चन सब एक ही में लिखा हुआ है, क्या करें भैया। चलो इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, क्या करूं, कुछ आइडिया है। जूम कर दो सर, जूम। हाँ यार ये बात हुई ना, वेरी नाइस, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया।
भैया क्वेश्चन देखो फटाफट, जल्दी से छापो। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या पढ़ लो जरा। कह रहा रिएक्शन A2 प्लस B2 से 2AB बना रहा है, कह रहा अकर बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म, ये और ये। अब क्या कह रहा है इसके नीचे, क्या कह रहा है, कह रहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और कह रहा ऑर्डर बता दो रिएक्शन की क्या होगी। ठीक है, कर पाओगे इस क्वेश्चन को? जी कल हम लोगों ने बेटा इसी टाइप के क्वेश्चन लगाए थे, जल्दी से इसे ट्राई करो। लगाए थे। ठीक है, और माइक बंद कर लो बेटा, किसी का शोर आ रहा है उधर से, माइक बंद कर लो, जब हो जाए तो बताना। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अभी पूरी दुनिया में मोदी जी का बोलबाला है, इसलिए अभी मोदी जी नीरज बंद कर लो यार। तो मैं मोदी जी को ही वोट दूंगा, मैं मोदी जी को मानता हूँ। भाजपा जीतेगी सर, क्यों? क्योंकि भाजपा का ही जोर है और लोगों को मोदी जी का। अरे नीरज, अरे भैया क्या कर, म्यूट भी नहीं हो रहा यार, क्या हो गया? अब हो गया, ठीक है। मोदी जी को वोट दोगे नीरज? सर हम अभी थोड़ी देंगे देर अभी सर, वोट हम ना, अभी हमारी हमारी एज एज नहीं नहीं है। है। सही बात है। सर जब आपने तक किसको दिया? हम क्यों बताएं? हाँ सर, ये सर नहीं क्यों? बताते नहीं। हमने भी मोदी जी शांति को ही दिया वोट। ओके सर। जल्दी से भाई इतना करो, फिर मुझे बताओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑर्डर हम आपको कई टाइप के ऑर्डर निकलवा चुके हैं, उन्हीं में से एक ये भी ऑर्डर है, इसे निकालो, बताओ कितनी ऑर्डर आएगी। हम्म किसी एक बच्चे ने आंसर दे दिया, अवनीश का आंसर आ गया है और साक्षी का आंसर आ गया है। और लोग भाई ट्राई करो, दोनों का सेम आंसर है तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि भाई इनका सही हो। बाकी देखते हैं, और लोग बताओ। दीपिका बताओ आंसर जल्दी से, क्या होगा? सब लोग ट्राई करो बेटा। दीपिका का और कशिश का सेम आ रहा है, ठीक है, और साक्षी का और अवनीश का सेम आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या है। तो इसमें कह रहा था कि भैया तुम्हें A2 प्लस B2 से 2AB रिएक्शन बन रही है, ये इसकी मैकेनिज्म है। देखो बेटा, ये वाली फास्ट मैकेनिज्म है, ये वाली फास्ट मैकेनिज्म है, तो क्या इनसे हम रेट निकाल सकते हैं? नो नहीं। सर। तो नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग सिर्फ किस कौन सी क्वेश्चन का यूज करेंगे? सेकंड वाली क्वेश्चन का। समझ गए बेटा? क्योंकि ये स्लो स्टेप है, तो स्लो स्टेप से ही क्या होता है, रेट निकलती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, रेट अगर हमें निकालनी हो तो हम इससे निकालते हैं। ठीक है, बट हमें रिएक्शन में क्या पूछा गया? ऑर्डर। तो ऑर्डर के लिए देख लो क्या करेंगे। हमें क्या बोला गया? A2 प्लस B2 गिव्स क्या बोला गया? 2AB। तो हम रेट जब निकालेंगे तो इज इक्वल टू के A2 की पावर x मान ली, B2 की पावर y मान ली। ठीक है, और हमने क्या बोला था? रेट आप जब भी निकालोगे तो रेट कौन से स्टेप वाली उठाएंगे बेटा? स्लो स्टेप वाली। यानी कि हाँ रेट की जी। जगह पे हम क्या करेंगे? स्लो स्टेप वाली को पुट कर देंगे। अब स्लो स्टेप में रिएक्टेंट में क्या है बेटा? A है प्लस B2 है, बोलो हाँ या ना? यस यस सर। सर। सो दैट इसका मतलब A और क्या कर रहा है? B2। ये आपस में रेट की जगह पे क्या हम करेंगे? लिख देंगे रेट की जगह पे A प्लस, और ये तुम्हें दे क्या दे रहे हैं? AB प्लस का B दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A क्या है? A के सामने कुछ नहीं लिखा है, Y के सामने कितना लिखा हुआ है बेटा? 1। 1। ठीक है, x तो x के हमें x की कोई वैल्यू मिली ही नहीं। ठीक है, और हाँ B2 था जी। 1 मोल था। अरे देखो समझो, यहाँ पे रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी में हो रही है ना। A2 बन रहा, A2 ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं। यहाँ पे B2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमें B2 मिल गया। B2 मिला मतलब 1 मोल। यहाँ पे A2 मिला क्या तुम्हें? नहीं। यहाँ पे नो सिर्फ ए सर। मिला। सिर्फ ए मिला मतलब हम नंबर ऑफ मोल्स पता ही नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या इस वाले स्टेप से बेटा? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नो हमने क्या सर। करा, यहाँ पे लिख ही नहीं सकते ना, क्योंकि अगर ये A2 होता तो तुम इसे 1 मान लेते कि 1 मोल हमने A2 लिया। बट A2 है ही नहीं, वो तो सिर्फ A है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? इसका जो x है उसे हम 0 मान लेंगे, और y कितना है? 1 दिख ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी की फॉर्म में, मॉलिक्यूलर की फॉर्म में है B2। n इजकल टू क्या आ जाएगा? x प्लस वाई, यानी कि 0 प्लस 1 इजकल टू 1। यानी कि बिल्कुल सही आंसर है किसका? साक्षी का और अवनीश का।
बताओ क्वेश्चन समझ आई? हाँ जी सर, आ गया। यस तो सर। कुछ बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा, सर यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो वन क्यों नहीं लिखा आपने? बेटा इसलिए वन नहीं लिखा क्योंकि ये A2 की फॉर्म में नहीं है ना। रिएक्शन में तो हमारा A2 है रिएक्टेंट में और B2 है, लेकिन यहाँ पे इस वाले अगर स्टेप को यूज करोगे तो रिएक्टेंट में A2 नहीं है, A है, और हमें चाहिए A2। क्यों A2 चाहिए? क्योंकि भैया देखो ना, A2 प्लस B2 मिलकर 2AB बना रहा है। जी। तो जो B2 था, जैसे ये वाली ऐसी रिएक्शन है बेटा, देखो अगर H2 और Cl2 होता, ठीक है, प्रोडक्ट में कुछ भी बन रहा है, भाड़ चूले में जाए, अगर यहाँ पे ऐसा होता तो हम मानते कि X की वैल्यू भी 1 है और Y की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन ऐसी है, कह रहा है H प्लस Cl2, ये तुम्हें प्रोडक्ट दे रहा है, तो Cl2 तो क्योंकि Cl Cl2 की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, ये तो आपका 1 हो गया, लेकिन H H2 की फॉर्म में थोड़ा ना होता है। यस सर। तो यहाँ से आप X डिसाइड Zero. नहीं कर पाओगे क्या है, तो इसीलिए हम लोगों ने X को क्या बोल दिया? 0 बोल दिया। समझ में आया बेटा? हाँ जी। ठीक है, तो थोड़े से ध्यान रखना, केमिकल काइनेटिक के जो क्वेश्चन आएंगे ट्रिकी आएंगे, थोड़ा सा इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखियो, बहुत मारेंगे नहीं तो। अब तो ये भी नहीं कह सकते तुम लोगों से बहुत मारेंगे। सर कोई ना, आप किसी दिन खूब बोल सकते हो सर। अब मिलेंगे नहीं, बोल क्या सकते हैं। चलो फिलहाल नहीं सर, एक दिन आप पूरे उसमें लेना है बोल के जितना जाना बोलना है। हो। हाँ जी। चलो ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन डन है, चले आगे। हाँ जी सर। हाँ, ये बस इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है, एक बार मैं देख लूं जल्दी में। हाँ बस इतना दिया हुआ। कह रहा फॉर फर्स्ट ऑर्डर, दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रहा है। दिख रहा है। चलो थोड़ा और जूम कर देते हैं, अब दिख रहा होगा। कह रहा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ आर्गेनिक कांस्टेंट ए विल बी। अरे ये तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, निकालो इसे। बोर्ड के एग्जाम से बहुत, मतलब बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसे करके देख लो जल्दी से। कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आर्गेनिक कांस्टेंट की यूनिट जो है वो क्या होगी? ये रहा फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट, बताओ आर्गेनिक कांस्टेंट की। ए को और किस नाम से जानते हैं बेटा? ए को और किस नाम से जानते हैं, जल्दी बताओ? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के नाम से। कौन सा? ए को ये जो आर्गेनिक कांस्टेंट ए होता है, इसे हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी तो बोलते हैं। लिखवाया था, देखो जाके एक बार कॉपी में देखो, लिखवा रखा मैंने। ट्राई करो बेटा सब लोग जल्दी से। हाँ, किसी एक बच्चे का आंसर आ चुका है, कशिश का आंसर आ गया। और बताओ बेटा। हाँ, और आंसर आ गया है, साक्षी का आंसर आ गया है सेकेंड इनवर्स। कशिश का आंसर आ गया है 0। और कोई आंसर बताओ भाई, और लोग भी अपनी अपनी राय दें कृपया करके। अपनी इसका आ गया सेकेंड इनवर्स, मतलब कि चलो सेकेंड इनवर्स बिल्कुल सही, सेकेंड इनवर्स ही इसका करेक्ट आंसर। दीपिका का भी आ गया। देखो भाई, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी होता है कि नहीं होता? जल्दी यस बताओ। होता है। अच्छा, तो एक बात बताओ, तुमसे कह रहा है कि तुम्हें जब आर्गेनियस कांस्टेंट की निकालना है, तो ये इतना टर्म तो बेटा कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर, कांस्टेंट है। तो इससे तो अपने को कोई मतलब है ही नहीं, यानी कि जो a है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? k पे। जी। तो यानी कि जो k की वैल्यू होगी वही a की वैल्यू होगी, और k Yes, की बेटा sir. वैल्यू क्या होती है? सेकंड इनवर्स या फिर टाइम इनवर्स होता है कि नहीं होता है? होता यस है। सर। तो बस देखो कैसे निकाला, k की वैल्यू कैसे निकाली आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ
a पावर 1, यही तो लिखते हैं। हाँ जी। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू में a, यही तो लिखोगे बेटा। यस सर। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r अपॉन में a, आर यही तो अपॉन लिखेंगे। ए। यस सर। अब बेसिकली r क्या है, रेट, रेट का क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, हाँ जी। कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। और a क्या होता है, a सिर्फ कंसंट्रेशन होता है कि नहीं होता है बेटा, आवाज आ रही है। यही होता आर है। ये सर होता तो है। ये कैंसिल, और वन, ये तो ये क्या बचा, ये 1 अपॉन टाइम ही तो बचा, यस यस सर। सर। दैट इज टाइम इनवर्स। या और बेसिकली सेकंड। हम लोग करते क्या, हम लोग टाइम को सेकंड में ही लेते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसे क्या लिख दिया, सेकंड इनवर्स लिख दिया, ठीक है। हाँ जी। अब ये बात हमें ऑप्शन ऑप्शन से पता चली कि अगर ऑप्शन में टाइम इनवर्स है तो टाइम इनवर्स लिखेंगे, सेकंड इनवर्स है तो सेकंड इनवर्स लिखेंगे। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर। हो जी। गया सर। ठीक है, तो जिन बच्चों से नहीं हुआ तो ध्यान ये ऐसे देख लेना कि हम लोगों ने के को, मतलब के की यूनिट कैसे निकाली, के की निकाल लो, के और ए सेम ही होंगे, क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है आपका, ये आपका कांस्टेंट है, इससे तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है। चले आगे। यस सर। चलो इसी के साथ हाँ ठीक है, बस इतना दिख रहा है क्वेश्चन। यस सर, दिख रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम लोगों को हमने ग्राफ बनाना सिखाया है कि नहीं, जल्दी बताओ। सिखाया है, सिखाया है। तो कह रहा है द प्लॉट ऑफ ln c नॉट अपॉन में c नॉट माइनस x वर्सेस t, मतलब कि इसके और इसके बीच में कौन सा, ये खुद ही कह रहा है स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, ये खुद ही कह रहा है कि इनके इस वाली वैल्यू के बीच में, ये और t के बीच में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। कह रहा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी, बताओ क्या होगा, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ट्राई करो। हुआ बेटा, क्वेश्चन हुआ किसी से, कर रहे हैं सर। ठीक है कर लो भैया। अब अगर हमारी कल क्लास हुई और जैसा कि तुम लोग बता रहे हो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे भी है, तो अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन मंडे ट्यूसडे मेरी क्लास नहीं होती, मतलब होती है, एक क्लास होती है आई थिंक, है ना। तो फिर ये करेंगे, तुमको एक और चैप्टर बता दो, उसे भी थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। कौन सा करोगे इसके बाद बताओ, कौन सा केमिकल करोगे बॉन्डिंग बेटा, ही कर लेंगे। केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर नंबर 4 क्लास 11। हाँ जी। ओके चलो, केमिकल बॉन्डिंग कर लेना, ये है तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने से। हाँ बढ़िया टॉपिक, सही करो, इम्पोर्टेंट है। चलो ठीक है, अगर तुम लोगों ने ये कर लिया टाइम से तो फिर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की तरफ चलेंगे। हाँ एक बच्चे का भाई आंसर आ गया है, एक फर्स्ट ऑर्डर, चलो देखते हैं। बिल्कुल सही, देखो टाइम और ln c नॉट अपॉन c के बीच में तुम्हें क्या मिल रहा है, स्लोप मिल रहा है, और स्लोप तुम्हें क्या मिल रहा है, 1/k मिल रहा है, ठीक है। एक सेकंड रुकना बेटा, सर सर हो नहीं रहा, क्या नहीं हो रहा बेटा, क्वेश्चन नहीं हो रहा। देखो हम बताते कैसे करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या होती है, t की इक्वेशन निकालोगे, t इक्वल टू 1 अपॉन k ln c नॉट अपॉन c प्लस g, ऐसे यही तो लिखेंगे। यस सर, यही y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दो तो तुम्हारा c क्या हो जाएगा, 0, मतलब कर्व कहां से स्टार्ट होगा, ये वाले पॉइंट से, और क्योंकि तुम्हारा m कैसा है, पॉजिटिव, तो स्लोप तुम्हारा इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। हाँ।
तो ये कौन सी इक्वेशन है, बस तुम्हें याद होनी चाहिए इक्वेशन ये किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड इक्वेशन, मतलब जो तुम्हें रेट कांस्टेंट का, अरे यार के का फॉर्मूला क्या निकाला था, के का फॉर्मूला निकाला था 1 में 1 टी, by t और ln क्या निकाला था, सी नॉट अपॉन सी टी, यही तो निकाला था। हाँ जी ठीक है, अगर इसे तुम उसमें कन्वर्ट करोगे लॉग में, तो तुम इसे ये लिखते के इक्वल टू क्या लिखते, 2.303 अपॉन में टी, और क्या लिखते लॉग सी नॉट अपॉन में सी टी। सी टी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही तो है। yes sir हाँ, तो जब इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तभी तो ये स्लोप आएगा। देखो x की जगह पे हमने क्या रख दिया, ln सी नॉट अपॉन सी रखा, yes y की sir जगह पे हमने क्या रख दिया, t, y की जगह पे t रख दिया, और तब हमें स्लोप मिला 1/k। तो हमें पता चल गया। अब तुम सेकेंड ऑर्डर या जीरो ऑर्डर लगा के देख लो, वहां पे नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, क्योंकि उसकी इक्वेशन ही अलग है ओके रेट सर। कांस्टेंट की। तो हमें पता चल गया कौन सी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चले आगे, हाँ जी किसी को नोट करना है तो कर लो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन समझा दो एक बार ये वाला। क्वेश्चन ये कह रहा था बेटा आपसे, आपको ये वैल्यू दे रखी है और ये टी दे रखा है, कह रहा इनके बीच में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, कह रहा देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, हमें ये पता करना था कि ये और ये आएगा कब। तो हमारे पास कितनी क्वेश्चन है, हमारे पास जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर तो अपने सिलेबस में सेकंड थर्ड ऑर्डर है ही नहीं। तो हमने क्या करा, जीरो ऑर्डर बना के देख लो एक बार, फर्स्ट ऑर्डर कर लो। तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है रेट कांस्टेंट का, k इज इक्वल टू 2.303, या फिर देखो यहाँ पे ln लिखा हुआ है, तो ये वाला तो तुम यूज ही नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात, हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हाँ या ना। हाँ जी देखो यहाँ पे ln लिखा हुआ है ना, log लिखा होता तो हम ये यस वाला यूज सर करते, बट क्योंकि ln लिखा हुआ है तो ln के लिए तुम्हें ये फर्स्ट ऑर्डर वाला रिएक्शन याद होनी चाहिए। बस क्या होता है, k इज इक्वल टू 1/t ln c नॉट अपॉन ct, यही तो होता है। yes sir ठीक है, तो क्योंकि तुम्हें क्या करना है, k कांस्टेंट होता है तो तुम इसे इधर ले आओ, तो t को इधर भेज दो, तो इज इक्वल टू क्या, क्योंकि हमें कैसे पता चला कि 1/k, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने क्या कर रखा है, यस t और इसके बीच में ग्राफ पूछा है, मतलब एक एक्सेस पे क्या होगा, t होगा, और एक एक्सेस पे ये वाली पूरी वैल्यू होगी। हाँ ठीक है, जी तुमने क्या कर दिया, t को इधर ले गया, k को इधर ले आया, और ये हो गया ln, और ये आ गया सी सी नॉट नॉट अपॉन में अपॉन सी सी टी। टी अब तुम इसे y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे m रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट, मैंने क्या बोला था, इधर कांस्टेंट होता उधर m रख देते हैं, रखते हैं कि नहीं। रखते हैं ठीक है, तो ये तुम्हारी x की वैल्यू हो गई, कौन सी, ln c नॉट अपॉन c, ये तुम्हारा m हो गया, ये तुम्हारा हो गया y एक्सेस, और c तुम्हारा कुछ है नहीं, तो c हो गया तुम्हारे पास जीरो, क्योंकि प्लस में कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब इंटरसेप्ट कुछ नहीं हुआ। इस तरीके से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन याद करके उससे वैल्यू को मैच करना पड़ेगा, कि अगर हम उससे बनाए तो बन पाएगी वाली इक्वेशन कि नहीं, बस इतना था। ओके सर ठीक है, हाँ जी यस सर। चलो हाँ जी सर अगला क्वेश्चन, इसे जूम मारना पड़ेगा, रुक जाओ एक सेकेंड। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी है। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। देखो जरा क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, कह रहा है फॉलोइंग डेटा इज गिवन फॉर, इस रिएक्शन के लिए तुम्हें डेटा गिवन है, ये टी दे रखा सेकंड में, टी जीरो तो टी इतना, टी इतना, और ये इसकी मोल पर लीटर मतलब कंसंट्रेशन दे रखी है इतनी इतनी इतनी। इसमें क्या क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन, पहला देखो, कह रहा है शो दैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले तुम्हें ये शो करना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिर तुमसे क्या कह रहा है कैलकुलेट हाफ लाइफ, हाफ लाइफ तुमसे पूछा है, और कह रहा है बताओ ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी हाफ लाइफ का तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए, log 2 और log 4 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और ये पूरा चार्ट, दो ही नीचे क्वेश्चन है, एक कह रहा है शो दैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और सेकंड तुमसे पूछा है इट्स हाफ लाइफ। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करके देखो, बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से। देखो इसके ऊपर स्टार बना हुआ है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यस इसे ये करो, अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं करके बताऊंगा। ठीक है।
बेटा हुआ क्वेश्चन किसी से? नो सर। चलो तो टाइम बर्बाद नहीं करो, देखो हाँ जी। क्वेश्चन बेटा पूरा विजिबल है? सर ये ब्लू ब्लू वाला ना थोड़ा कम दिख रहा है तो कोई उसको बात नहीं, zoom उसे कर हम कर दो। देंगे, डोंट वरी। ठीक है, देखो सो बेसिकली हमें क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखी है जिसमें हमें टाइम दे रखा है T0 T300 T600 ऐसे करके, ठीक है। और नीचे में क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी है N2O5 की, ये हमें रिएक्शन दे रखी है। और हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए, कह रहा है पहली बात तो प्रूव करो कि भैया ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और दूसरा क्या कह रहा है कि हाफ लाइफ कैलकुलेट करो। तो हमने क्या करना है, हमने भैया फॉर्मूला लगाना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, K इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन में T log C0 अपॉन CT, यही होता है, हाँ ना बोलो। तो हमने क्या किया, हमने 2.33 टी रख दिया, हमने 300, हमने मतलब क्या करा, ये वाली इस वाली केस से उठा, नहीं एक सेकंड, सी नॉट अपॉन सी का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन अपॉन सी नॉट अपॉन में सीटी की, टाइम वाली। एक सेकंड रुकना बेटा, सी नॉट अपॉन में सीटी वाली मतलब ये वाली रखी, फिर हम लोगों को दूसरा क्यों नहीं निकाला, चलो ठीक कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने वही करा। ये दिख रहा है बेटा कि बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। देखो बेटा यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगी, एक क्योंकि यहाँ पे देखो रिलेशन है ना, तो एक बार जीरो से आप यहाँ पे 300 जा रहे हो, एक बार 300 से आप 600 जा रहे हो, राइट? यस सर। तो कंसंट्रेशन भी डबल हो रही है, एक बार देखो डबल मतलब चेंज हो रही है, यहाँ पे 1.6 से 0.8 हुआ और 0.6 से 0.4, मतलब आधा हो गया एक तरीके से, टी बढ़ रहा है और कंसंट्रेशन घट रही है, तो यहाँ पे इक्वेशन में दो बनेंगी। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है बेटा, K इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log C0 अपॉन CT। तो पहले हमने क्या करा, K1 के लिए निकाला, तो K1 के लिए हमने क्या करा, 2.303 अपॉन में 300 और log C0 की वैल्यू रख दी ये वाली, अपॉन में CT की वैल्यू रख दी ये वाली जो दे रखी है हमें, ठीक है। हमने क्या करा, K1 के फॉर्म सॉल्व करते रहे, मतलब ये लिखा, यहाँ पे सॉल्व कर लो इसे। जब इसका देखो 0.8 का टूजा होता है 1.6 की नहीं होता है, यस होता तो है। 0.8 का टूजा हमने ये काटा और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, log 2, और log 2 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 0.3010, हमने लिख दिया 0.3 मान लिया हमने, यहाँ से पॉइंट हटाया, एक जीरो नीचे आया और बाकी से काट पीट के हमने K1 की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई। अब K1 की जो तुमने वैल्यू निकाली, ठीक है, सिमिलरली तुम क्या करोगे, K2 की वैल्यू निकालोगे। K2 में क्या करेंगे, टाइम एक तो जीरो से रखा 300, क्योंकि अगर जीरो रखेंगे तो सब कुछ जीरो ही हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, फाइनल टाइम रखेंगे ना बेटा। जब कंसंट्रेशन फाइनली चेंज हुई, 300 पे कंसंट्रेशन चेंज हुई और 600 पे कंसंट्रेशन चेंज हुई, जीरो पे तो कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हुई, जीरो पे तो इतनी थी इनिशियल कंसंट्रेशन, तभी तो सी नॉट बोल रहे हैं। उतनी देखो रही। किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर हम लोगों ने यहाँ पे जीरो क्यों नहीं रखा टाइम, अरे भाई जीरो पे तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट है ना, वो चेंज ही कहाँ हुई, चेंज हुई है एक बार 300 पे, एक बार हुई है 600 पे, तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे, एक बार 300 मान के बना लेंगे, एक बार बना लेंगे 600 मान के, आई बात समझ में? सर जो टेम्परेचर चेंज होता है उसी को लेते हैं। अरे एक बात अच्छा बताओ, एक बात बताओ, अगर तुम यहाँ पे जीरो रखोगे सब जीरो नहीं आ जाएगा? डिवाइड में। अगर डिवाइड में तुम जीरो रखोगे तो सब जीरो नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। और दूसरी बात बेटा, T0 का मतलब वो होता है जब आपकी रिएक्शन जो है वो स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो रिएक्शन जब स्टार्ट ही नहीं हुई तुम फर्स्ट ऑर्डर कैसे निकाल सकते हो काइनेटिक उसकी, हाँ जी। समझ गए? तो कहने का मतलब, तभी तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, T0 पे इसकी कंसंट्रेशन ये दे रखी है और इसे C0 लिख रखा है, C0 का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, दे रखी है कि नहीं दे रखी है? हाँ जी। तो T0 तो मतलब ही नहीं रखता बनने, तो एक हम लोग निकालेंगे T300 पे जब इसकी कंसंट्रेशन चेंज होकर इतनी हुई, और एक निकालेंगे T600 पे जब इसकी कंसंट्रेशन चेंज होकर यहाँ पे आ गई। तो हमने क्या करा, K2 निकाल लिया। तो हमने जब K1 निकाला और हमने जब K2 निकाला, तो इनकी बेटा जो हम लोग ने सॉल्व करने के बाद इसे जो निकाला, तो इसकी ये यूनिट क्या निकल के आ गई, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, क्योंकि यहाँ पे K तुम्हारा कैसा आ रहा है, कांस्टेंट। देखो जरा, K1 की वैल्यू भी इतनी आ रही है और K2 की वैल्यू भी इतनी आ रही है, हाँ और फर्स्ट जी। ऑर्डर के लिए K जो K होता है वो कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है? होता है। तो क्या लिखते हो, इक्वेशन बता दो। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए की पावर, क्या लिखते हैं अपन, वन। ठीक है। तो जब इसके लिए तुम R1 R2 निकालोगे तो K की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब अगर K कांस्टेंट है तो इसका मतलब कौन सी इक्वेशन हो गई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। T हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन में K होता है, यस सर। तो वही 0.693 अपॉन K, K की वैल्यू निकाल लेते, सॉल्व करा, और T हाफ की वैल्यू आ गई 300 सेकंड, बस सिंपल। अब इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों से मेंस में तो मुश्किल ही है पूछे जाएं, एडवांस में पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन अगर आपसे करवाएगा तो वो एडवांस में ही करवाएगा, मेंस में नहीं करवाएगा, ठीक है। यस सर। बट तुम्हें आना चाहिए कि भाई अगर हमें इस टाइप की कोई ये बना के टेबल दे दी है तो हम इस टाइप के क्वेश्चन लगा पाएंगे कि नहीं, इस टाइप से लगा पाओगे? हाँ जी। छाप लो इसे फटाफट, जल्दी से छाप लो, थोड़ा थोड़ा सा छोटा। पीछे करना। अब ठीक है, या Yes, जूम sir. करूं? नहीं नहीं सर ठीक है। कर लो, जल्दी करो।
कर लो फिर आगे चले। माइक बंद कर लो बेटा। हो गया सर। बेटा सबका हो गया क्या? 1 मिनट। ठीक है कर लो। स्लाइड्स मैंने कुछ ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया क्योंकि थोड़ा बड़ा था तो मुझे जल्दी जल्दी हो जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन जब लगवाते तब ज्यादा मजा आता। ठीक है, नहीं बेटा सेकंड और थर्ड और कोशिश नहीं करनी। ठीक है यस सर, यस सर। चले आगे। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको ये वाला? जूम कर यस दूं? थोड़ा, हाँ जी बस। कह रहा है अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स, ये बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने कल करा था। देखो कल उसमें कह रहा था टेक्स 10 मिनट, हाँ जी। कह रहा था कि उसमें क्या था 10 मिनट लग रहे थे 25% का डिकम्पोजिशन होने में, इसमें कह रहा है 20 मिनट लग रहे हैं 25% डिकम्पोजिशन में। कह रहा है कैलकुलेट टाइम व्हेन 75% ऑफ रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। लेकिन इसमें पूछ अलग चीज का है, इसमें कह रहा है तुम तब का बताओ जब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी हो। ठीक है, log 2 log 3 log 4 की आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये करके दिखाओ। बिल्कुल कल जैसा ही है, थोड़ा सा बस चेंज है। हो गया सर। हो गया बेटा? हाँ क्या जी। आंसर आ रहा है दीपिका, क्या आंसर आ रहा है? सर मेरा नहीं हुआ नहीं अभी। अच्छा किसने बोला, कशिश का हुआ क्या या साक्षी का हुआ? सर साक्षी का आया हुआ। अच्छा साक्षी क्या आंसर आ रहा है बेटा? 95 मिनट्स आ रहे हैं मेरे। 95 मिनट्स, ठीक है। और बताओ भाई किसका हुआ? सर अभी 2 मिनट। हाँ 2 कर मिनट। कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है भैया। नाइन्टी सिक्स अवनीश का आंसर आ रहा है। ठीक है, कल जैसे कराया था वैसे लगाया? हाँ जी। यस सर। ठीक है चलो देखते हैं। अच्छा तो भाई देखो, हमें सी नॉट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखो हमें यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो तो हमने मान ली खुद से कितनी 100%, और सी फाइनल कितनी कह रहा है 75। ठीक है बताओ, यही तो कह रहा है।
यस सर। Yes, sir. कह रहा है जब कंसंट्रेशन 0 मतलब 100% थी मान लो, तो हमने टाइम 0 मान लिया। 20 मिनट में कितना कंप्लीट हुआ? कंप्लीट तो 25% हुआ, लेकिन रह कितना गया? 75 रह गया। अब कह रहा है जब तुम्हारा 25 बचे तब बताओ टाइम कितना होगा, क्योंकि अगर 75% कंप्लीशन होगा 100 में से, तो बचेगा कितना? 25 ही तो बचेगा बेटा। हाँ यस जी। 25 ही बचेगा। तो कह रहा है जब आपका 25% रह जाएगा, बच जाएगा, एट दैट टाइम आप बताओ टाइम कितना होगा। तो बस ठीक है, लगा दो फॉर्मूला, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t log 10 मतलब बेस 10 और c नॉट अपॉन ct। ठीक है भैया, t की वैल्यू 20 दे रखी है क्वेश्चन में, कहाँ गई? ये रही t की वैल्यू। ठीक है, हमने रख दिया। और c नॉट हमने कितना ले लिया? हमने ले लिया 100 अपॉन में कितनी कंप्लीशन कह रहा है? 75। काटा पीटा निकाला, log 4 माइनस का log 3, जब इसे सॉल्व करो तो हमारा कितना निकल के आ गया? 0 इतना। ये आ रहा है यार आंसर इसका। ठीक है, यहाँ तक आया। यहाँ तक देखो के सही आ रहा है बेटा। 96 किसने आंसर दिया था? बिल्कुल सही है यार उसका, तो 96 ही आ रहा है। अवनीश का आंसर सही है, और किसने दिया था? मैंने 95 बोला था, मेरा मिस्टेक हो गया था। तो पॉइंट में कुछ राउंड ऑफ में गड़बड़ हुई क्या? देखो के निकाल लिया। अब के बाद तुम बता दो टी कैसे निकालते हैं बेटा के लिए? सर 2.3 डिवाइड बाय के log concentration of हाँ सर ऐसे निकाल। देखो, पहले तो हमने के नहीं पता था, हमने के निकाल लिया। ठीक है, निकाला। के निकालने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगा लिया। अब लेकिन तुम 3 ध्यान रखोगे, जब तुम log c नॉट अपॉन ct रखोगे तो c नॉट तो आप 100 ही रखेंगे, बट ct आप कितनी रखेंगे? 25 रखेंगे, क्योंकि कह रहा है 25 पे टाइम कितना है वो बताओ। यही तो कह रहा है यस हमसे सर। क्वेश्चन में, यही तो कह रहा है कि जब तुम्हारा 20% बच 25% बच रहा है तब बताओ टाइम कितना है। तो हमने ये रख दिया, हमने इसे सॉल्व करा, जो हमने के की वैल्यू लाई थी वो यहाँ पे सॉल्व करी, और इसे करा, कितना आ गया? 4 आ गया। log 4 की वैल्यू तुम्हें दे रखी, कहाँ गई? ये वाली रही। ठीक है, 0.6021, इन्हें मल्टीप्लाई कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास 96 मिनट आ जाएगा। बिल्कुल सही, अवनीश ने बिल्कुल सही आंसर दिया भाई। साक्षी का अप्रोक्सीमेटली सेम था, बट वो एग्जैक्ट सेम नहीं था। ठीक है, सर स्लाइड को थोड़ा सा नीचे। यस थोड़ा सा क्या करें? नीचे मतलब ऐसे? नीचे यस सर। ठीक है, कर लो नोट। देखो ये वैसे क्वेश्चन है ना कि अगर तुम्हें कॉपी पे लिखे होंगे तो तुम्हें ये रहेगा कि अगर एक बार तुम ये क्वेश्चन रिवाइज करके और फिर क्वेश्चन लगाने बैठोगे, जैसे मान लो तुम्हें केमिकल काइनेटिक के क्वेश्चन लगाने हैं, तुमने क्या करा? पहले अपनी कॉपी में जो है उन्हें रिवाइज कर लिया, देन अगर तुम क्वेश्चन लगाने बैठे तो तुम्हें आसानी रहेगी। ठीक है, यस वेल डन अवनीश, ऐसे तैयारी करो। वो कहाँ है बाकी? अविनाश नहीं आ रहा? अच्छा कल उसने, हाँ दीपिका ने बताया था कल। ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी कौन कौन है भैया? बच्चे बड़े कम हो गए यार। नीरज, शेन, शिवांगी, साक्षी, चलो ठीक। चले बेटा आगे। सर एक Yes, sir. चलो ठीक है, पहले कर लो। अच्छा किसी का रह गया तो कर लो। यस सर। हाँ, ये कर से लो। हो गया। सर अभी रुको। हाँ रुकिए, एक दो बच्चों का रह गया, कर लो आराम से। इस टाइप के क्वेश्चन एक दो अपनी कॉपी पे पूरे, एक दो क्या, वैसे तुम बहुत करा चुके कल से लेकर अभी तक, और जितने भी कराए इन्हें नोट कर लेना, तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा किस क्वेश्चन में किस तरीके की चीज को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज तुम्हें जो है रीड करना आ जाएगी। हो गया सर। ठीक है, सबका हो गया ना बेटा? यस Yes, sir. चलो, अब देखो, वैसे तो हम तुम्हें शायद ये बता चुके हैं, बट ठीक है। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए तुम क्या करो? ट्रिक देखो। देखो, अगर तुम्हें इक्वल टाइम दिया हुआ है, ठीक है, जैसे अगर तुम्हें इक्वल टाइम दिया उसके लिए है ये, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे तुमसे बोल रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? सी नॉट, और सी नॉट से क्या है? सीटी हो रही है, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन की सीटी मान ली। अगर इसमें 10 मिनट लग रहा है, तो अगर ये 10 मिनट लग रहा है, मान लो ये कह रहा है कि ये 10 से कितना हो गया? 90 हो गया, मतलब कितना चेंज आया? 10 का। तो अगर इसके बाद सीटी से CT1 से लेके C2 तक जाते हो, फिर से 10 मिनट लगता है, तब भी इसमें बेटा चेंज कितना होगा? 10 का ही होगा। अब जैसे यहाँ पे पहुंचे 80 पे, अगर फिर से अगेन 10 मिनट लगता है इससे आगे प्रोसीड करने में, तो और मान लो फिर से क्या हुआ? 80 यहाँ पे है, और उसके बाद फिर से कह रहा है 10 मिनट लग रहा है CT3 तक पहुंचने में। ये CT1 हो गया, CT2 और CT3, तो फिर से चेंज कितने का होगा? 10 का ही होगा। 10 मतलब मिनट। अगर तुमने इक्वल टाइम लिया, अगर तुमने टाइम को कांस्टेंट रखा कि इतना ही टाइम बार बार लग रहा है, तो उसमें जो कंसंट्रेशन में डिक्रीज आएगा वो भी सेम आएगा। जैसे कि पीछे अभी एक हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, जरा टेबल वाला, उस पर ध्यान दो। देखो जरा देखना,
टाइम 0 था, कंसंट्रेशन 1.6 इंटू 10⁻⁻²। टाइम हुआ 300, कितने का चेंज आया इनके बीच में 300 का? बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. तो 1.6 का आधा हुआ कि नहीं हुआ कंसंट्रेशन डिक्रीज? हुआ। अब देखो फिर से 300 से टाइम कितना हुआ 600, लेकिन डिफरेंस तो अभी भी 300 का ही है बेटा। यस सर। देखो अब टाइम पहले यहाँ पे 300 था, अब टाइम तुम्हारा 600 है, लेकिन इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक जाने में डिफरेंस अभी भी 300 है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक भी डिफरेंस कितना था 300, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना है 300। तो इसका मतलब अब जो तुम्हारे पास कंसंट्रेशन आई है इसका भी तुम क्या कर दो, आधा कर दो। समझ गए? यस सर। तो Yes, sir. अगर मान लो तुम्हें ये वैल्यू दी ही ना होती फॉर एग्जांपल, तो इस ट्रिक का यूज करके मान लो तुमसे कहता है कि अब बताओ ये शो करो कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसके लिए तुम हाफ लाइफ निकालो, और तुम्हें ये वैल्यू दी होती, ये वैल्यू दी होती, ये टाइम दिया होता, ये टाइम दिया, ये टाइम दिया होता, तो क्या तुम इसकी सीटी निकाल लेते कि नहीं? ये CT1 अगर मान ले CT2, हाँ जी, निकाल लेते इसकी सीटी। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन बेटा आपके पास आ जाएंगे तो आपको तब इस ट्रिक का यूज करना है कि अगर इक्वल टाइम है, जैसे यहाँ पे 0 से 300 मतलब 300 का चेंज, 300 से 600 मतलब फिर से 300 का टाइम लग रहा है, तो अगर यहाँ से स्टेप फर्स्ट से स्टेप सेकंड तक सेम टाइम, वही टाइम लग रहा है स्टेप सेकंड से स्टेप थर्ड तक, तो कंसंट्रेशन में भी इक्वल अमाउंट में ही डिक्रीज होगा। क्लियर है? Yes, sir. इस चीज का यूज रखना। जैसे मान लो यहाँ पे तो हमें कोई दिक्कत हुई नहीं क्योंकि हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखी थी, इन केस अगर हमें नहीं दी हुई थी तब भी हम अपना काम चला लेते। आई बात समझ में? यस सर। ऐसे ही तुम्हारा इसका है, देख लो बेटा। ठीक है, जैसे इसमें कह रहा है कि मान लो कि भाई 100 था तो 100 का कितना 50% हमारा डिक्रीज हुआ, तो बचा कितना 50% बचा बेटा। अगर 10 मिनट लग रहे हैं, जैसे मान लो 10 C0 से CT1 जाने में कितना हुआ, कह रहा 50% डिकम्पोजिशन हुआ, तो 100 का 50% डिकम्पोजिशन मतलब कितना बचा 50%। अगर कह रहा फिर से 10 मिनट लग रहा है तो बेटा फिर से 50% डिकम्पोजिशन होगा, मतलब 25 का आधा कितना हो जाएगा, बताओ सॉरी 50 का 50 का आधा आधा 25। और मान लो फिर से कह रहा है फिर से 10 मिनट लग रहा है, तो अगर अभी 12 पॉइंट कुछ समथिंग। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो अगर मान लो इन केस, वैसे तो उस क्वेश्चन में हमें कंसंट्रेशन लास्ट वाले की दी थी, बट मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें तुम्हें कंसंट्रेशन ना दी हो, तो तुम इस ट्रिक का यूज करके वहां पे कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। क्लियर है? हाँ जी। Yes, sir. अब भैया एक बढ़िया वाला क्वेश्चन, ये तुम लोग के होमवर्क में क्वेश्चन है, करो जल्दी से लिखो इसे, फिर तुम लोगों से थोड़ी सी बात करें, देखें और क्वेश्चन है। हाँ ये वाला क्वेश्चन नोट करो, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये तुम होमवर्क करके मैं भेजना, नहीं लगे मैं बताऊंगा, और अदरवाइज थोड़ी सी बात है फिर उसके बाद अब जाए। ओके सर। सर 1 मिनट ऊपर वाली स्लाइड, अच्छा ठीक है। अच्छा ये नोट नहीं करा तुम लोगों ने ना? एक साइड करा है क्या? हाँ कर लो, नोट कर लो। ठीक है, तो जितने भी पॉसिबिलिटी थी क्वेश्चंस की वो हमने तुम्हें हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चैप्टर को पूरी तरीके से नोट करके पढ़ो, उसके क्वेश्चन लगाओ। ठीक है? यस सर। और पेपर के बीच बीच में हमें याद करते रहना। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल करोगे सर। नहीं? ठीक है, बट फिर भी नहीं चलो कोई बात नहीं नहीं। करेंगे आपको याद। ठीक है, इसे जल्दी से बेटा कर लो सब लोग। हाँ जी सर हो गया। सिर्फ PDF नहीं बनता है। अवनीश यार 1 मिनट का काम है, किसी भी YouTube वाली वीडियो से देख लेना कैसे PDF बनाते हैं, अगर हो जाए, और नहीं तो कोई बात नहीं क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगर मतलब तुमको, मेरा मेन काम ये है कि तुम बस तुम कर लो सॉल्व। ठीक है, कर लिया बेटा नोट? हाँ जी हाँ सर हो जी। गया। अब आप 2 क्वेश्चन और नोट करो, एक ये वाला क्वेश्चन जल्दी से नोट करो। सर हो गया। हो गया कर लिया सर। नोट ये वाला क्वेश्चन? हाँ Yes. जी। और एक क्वेश्चन आप लोग ये वाला नोट करो। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे तुम ऑर्डर अगर पता कर लोगे कि ऑर्डर क्या है, तो तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट तो निकालना आता ही। के की कैसे निकालेंगे? के की Yes. यूनिट के लिए फॉर्मूला लिखवाया था, याद है? हाँ जी।
उस फॉर्मूले में बस n की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है? ओके सर। बस। तो अगर तुमने उस फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करना सीख ली तो तुम जो है यूनिट निकालना सीख जाओ। चलो भाई, सबका हो गया क्वेश्चन नोट? नहीं Yes, सर रुको। अच्छा ठीक है, कर लो। अबे तो पंखा क्यों चल रहा है भाई? बर्फ गिर रही है एक तो, ऊपर से पंखा चल रहा है। तुम लोग क्या बर्फ गिर रही है बेटा? नो No, सर। हमारे यहाँ तो बर्फ गिर रही है कल से, पता है? सर फिर आप पंखा क्यों लगाया है फिर पंखे आपने? पता है, धोखे से चल गया। मैं ये सोच रहा हूँ इतनी देर से ही चल रहा है और हमें फील अब जाके हुआ। सर टेम्परेचर का कितना होता है मतलब वहाँ का? यहाँ का अभी है कितना, 19%, 19 डिग्री सेल्सियस है अभी। सर हो गया। ठीक है, देखें कितना है टेम्परेचर इसमें। तो नहीं, हाँ 19 ही है, सही दिखा रहा है। और इसमें दिखा रहा है कि सबसे कम टेम्परेचर हो जाएगा सुबह 7 बजे, 13 डिग्री हो जाएगा कह रहा। तुम लोग क्या कितना है? मोबाइल अभी 13 सर अभी हमारा 13 है। 13 डिग्री। तुम्हारे यहाँ अभी 13 है? यस सर। अरे भाई साहब, अभी रात सारी- को और कम हो जाएगा, सुबह तो फिर बहुत ज्यादा। हाँ, सबसे कम टेम्परेचर सुबह होगा, मॉर्निंग में। चलो बेटा, क्वेश्चन नोट हो गया? Yes, हाँ sir. जी, हो Yes, गया। sir. अब मेरी बात सुनो, देखो अगर जैसे कि आज डेट कितनी बेटा, बताना जरा। 25। 25. कल 26 को सैटरडे है, 27 को तो संडे ही है, 28 को मंडे, 29 और 30, ये 3 ही दिन तो बच रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे Tuesday और और वेडनेसडे। वेंसडे। ये कहानी बच रही है अपने पास। हाँ जी। तो अगर ऐसा हुआ, ठीक है, कि जैसे जैसे आज मेरी क्लास अभी मतलब कल, सॉरी कल मेरी क्लास पता नहीं होगी कि नहीं होगी, आई डोंट नो। संडे क्लास कोई भी होती नहीं है, बाकी मंडे का आई डोंट नो, अभी तक मेरे हम लोगों के पास कोई भी ऐसा शेड्यूल आया नहीं कि हमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर इन केस हमारी होगी तो बहुत अच्छी बात है, फिर से मुलाकात, नहीं तो फिर आज ये हमारी लास्ट क्लास है, क्योंकि कल का शेड्यूल अभी तक नहीं पता है। शायद आशु सर की कल लगती है दोनों क्लासेस, और शारिक सर की लगती है। अगर आशु सर और शारिक सर की लगी तो कल मेरी नहीं होगी। मंडे को पक्का लगेगी मंडे और आपकी। ट्यूसडे को होती है, Yes, बाकी sir. सारी सर की होती है वेडनेसडे को। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जैसा भी होगा, मतलब मेरे हिसाब से शायद नहीं, बट मतलब मुझे ये नहीं पता ना कि मंडे से हों, क्योंकि हम लोगों को 28 तक के लिए बोला गया है। 28 मतलब सर 28 से नए टीचर है। सर से पूछा था ना, तो उन्होंने कहा कि 30 तक पढ़ाएंगे और 1 दिसंबर से शुरू करेंगे न्यू टीचर, ऐसा कह रहे थे। ठीक है, यस तो अगर ऐसा है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है, तो फिर मतलब आगे रहेंगे, मतलब आगे तुम लोग मिलेंगे 28 को। अदरवाइज हम बस ये बोलने जा रहे थे कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, और एक फिर से हम तुम लोगों से लास्ट टाइम पे भी यही बोलेंगे कि कौन टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा रिजल्ट मिलेगा, जितनी खुशी तुम्हें होगी उतनी ही खुशी हमें भी होगी, ठीक है। तो एक बेटा पैटर्न के साथ पढ़ाई करना, सबसे पहली बात तो यही है। फिर से तुम लोगों को बता ले, आप अपना एक तरफ लिखना चैप्टर की वेटेज, ठीक है, एक तरफ लिखना चैप्टर की वेटेज, 11 से स्टार्ट करना। 11 के जितने भी वेटेज वाले चैप्टर हैं पहले आप उन्हें ऐसे लिखते जाना, पहले सारे चैप्टर लिख दो हाईली वेटेज वाले। आप नेट से देख लो कि आपके उसमें एग्जाम में कौन सा हाईली वेटेज चैप्टर है 11th के। केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री तो हम ही बता देंगे, बट ये केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ के सबके देख लो। ऐसे आप क्या करो, 12th में भी क्या करो, लिख डालो हाईली वेटेज वाले चैप्टर। फिर आप करना बस आपको क्या है कि आपने जैसे मान लो फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग, आपने पहला हाईली वेटेड चैप्टर रखा, आपने केमिकल बॉन्डिंग को पूरा फिंगर टिप्स पे तैयार कर लिया, यानी कि इसे याद कर लिया, अपने नोट से पूरा प्रॉपर करके पढ़ लिया और पढ़ के रिवाइज कर लिया। तो आप इस पे क्या करोगे, एक टिक लगा दोगे। फिर जब ऐसा हो कि आपने एक बार इसे रिवीजन कर लिया अच्छे से, बहुत अच्छे से, फिर आपने इसके क्वेश्चन एक बार लगाए, ठीक है, मान लो तुमने एक बार में इसके 300 क्वेश्चन लगाए, एक दिन में या 2 दिन में, जितने भी दिन में मान लो क्वेश्चन लगाए, और उनमें से तुमने फॉर एग्जाम्पल 250 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो तुम क्या करो, एक और टिक मार दो। फिर तुम क्या करो, इसके एक बार फिर से क्वेश्चन लगाओ, ट्राई करो, एक और टिक मार दो। और फिर क्या करो, इसका एक फाइनल रिवीजन फिर से करो, रिवीजन पूरा फिर से। ऐसे करके जब 4 से 5 टिक तुम्हारे एक चैप्टर के लग जाए, कि मान लो कम से कम कुछ नहीं एक चैप्टर के जब तुम कम से कम, हम तुम्हें बता रहे हैं 350 क्वेश्चन प्लस अगर लगा लेते हो एक चैप्टर के, मान लो तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, उसके 350 क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिए प्रीवियस ईयर आए हुए, या फिर जो भी और जो जितने प्रैक्टिस के लिए होते हैं, अगर इतना हो जाए तब आप क्या करोगे, इस चैप्टर पे से डबल टिक कर दोगे कि हाँ अब ये चैप्टर हमारा अच्छे से तैयार है। फिर हम आ गए 12th के कोऑर्डिनेशन पे। जस्ट फॉर एग्जांपल
कि भाई कोऑर्डिनेशन क्या करा, पहले फिंगर टिप्स पे पूरा चैप्टर याद करा, पूरा लर्न कर लिया चैप्टर, एक एक पॉइंट को याद कर लिया, देन उसके बाद क्या करा, क्वेश्चन लगाने बैठे। और जब इस चैप्टर के भी तुमसे 350 प्लस क्वेश्चन लग जाए तब तुम इस पे डबल टिक करोगे, हाँ भैया अब हमें ये चैप्टर जो है आ गया। बट एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन आपको एक बार नहीं लगाने हैं कि तुमने एक बार 350 क्वेश्चन लगाया और बस पेपर पे, बस पेपर ये हो गया कि अब सीधे पेपर देंगे जाके, ऐसा बेटा नहीं होता, ठीक है? ऐसा करोगे तो फंस जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार तुमने जैसे मान लो लगा लिया, सारे एक एक बार लगा के देख लिया, ऐसे करके टिक कर लिया, उसके बाद क्या करोगे, फिर से इन वालों को रिवाइज, एक बार चैप्टर को रिवाइज करा और फिर से क्वेश्चन लगा के देखे कि अब की लग रहा है कि नहीं लग रहा है। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? हाँ जी। इस तरीके का पैटर्न बना के पढ़ाई करना, नहीं तो पेपर वाले टाइम पे क्या होगा, फिर आपके दिमाग में आएंगी ही नहीं चीजें। समझ रहे हो? यस और बीच में, इन्हीं बीच आपका बेटा बोर्ड एग्जाम भी होंगे, तो बोर्ड एग्जाम का भी तुम्हारे पर एक प्रेशर होगा कि भैया बोर्ड में भी तो अच्छा करना है। हालांकि फिलहाल अब तुम लोगों को बता दें, वो जो एक क्राइटेरिया था कि 75% मार्क्स आपको लाने ही लाने बोर्ड में, तभी आप मेंस में बैठ पाओगे, वो हटा दिया गया। ओके ठीक है, तो ये बेनिफिट, हालांकि ऑब्वियस बात है, अगर तुम मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो 75% से तुम्हारे नंबर ज्यादा ही आने चाहिए, है नहीं? क्योंकि नहीं तो फिर अगर इतनी एवरेज पढ़ाई करनी है तो मेंस क्यों दे रहे हो? हाँ ठीक। जी। हाँ, और दूसरी बात, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना कि भाई हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए उसमें चले जाएंगे, या फिर बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंट भी मत होना कि नहीं यार हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं कर पाएंगे, ये भी चीज बेटा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। यस सर। टाइम टू टाइम पढ़ते जाओ, खाना पीना सही से खाना, और दूसरी बात कि मतलब कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इशू नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। अब ये कहोगे सर ये तो मेरे हाथ में नहीं है, हाथ में तुम्हारे है। तुम क्या कर सकते हो, टाइम टू टाइम मतलब काढ़ा वगैरह पी लो, मतलब हर डेली मत पियो बट वीक में 1-2 बार पियो। ठीक है, ठंडी चीजें मत खाओ, सर्दियां आ रही हैं, कपड़े कायदे से पहनो, पढ़ाई करो टाइम टू टाइम। ठीक है, जल्दी सो जल्दी उठो, एक प्रॉपर नींद लो। अगर ऐसा करोगे तो कोई हेल्थ इशू भी नहीं होगा, क्योंकि पेपर के टाइम पे अगर आपको हेल्थ इशू आता है तो आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा बेटा। समझ रहे हो? तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना। अब सर्दी इतनी पड़ रही है, कान को ढक के रखो, ढक के अपना पढ़ाई करो आराम से। ठीक है, हाँ जी। नींद प्रॉपर लो, डाइट अच्छी रखो, थोड़ी सी एक्सरसाइज सुबह उठ के करो ताकि बॉडी मतलब बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा हो, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो, ताकि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर पाओ। ठीक है। हाँ, और बाकी तुम्हारे जो भी टीचर तुम्हें पढ़ाने आए बेटा उनसे रिस्पेक्ट के साथ पढ़ना। बट अगर तुम्हें सच में लगे कि हाँ भाई मतलब मजा नहीं आ रहा है, या फिर हमारी चीजें जो हैं, जो भी क्वेरी वगैरह वो नहीं सॉल्व हो पा रही है, चैप्टर का एक अच्छा जो बढ़िया रिवीजन चाहिए क्वेश्चंस के साथ वो नहीं हो पा रहा है, तो आप फिर अपने सर से, आलम सर या जो साहिल सर, उनसे बात करना, फिर हम लोग आपके साथ फिर से जुड़ेंगे अगर हमसे बोला जाएगा। और नहीं तो हमारी जो जर्नी थी वही यहीं पे रुकती है। ठीक है, तुम लोगों से आगे मिलेंगे, अपना एग्जाम अच्छे से दो और एग्जाम को क्वालिफाई करो, दैट्स इट। फिर भी अगर किसी बच्चे को बीच में ऐसी जरूरत पड़े कि सर तैयारी सब कुछ हो गई, क्वेश्चन भी लग रहा है, बट एक स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आ रही किस तरीके से मतलब क्या करें, पेपर किस तरीके से तैयार करें, या फिर किसी बच्चे को अगर इसमें दिक्कत है कि सर पढ़ें कैसे, कौन सा चैप्टर पढ़ें, तब भी तुम हमें कांटेक्ट कर सकते हो, सर से बात करना कि भाई एक बार हमारे सर की एक मीटिंग रखवा दीजिए। जैसे 5-6 बच्चे कनेक्ट होंगे तो हम आपको एक पूरा मेथड ओएमआर के साथ समझा देंगे किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे आपको टेस्ट सीरीज देनी है, किस तरीके से आपको चैप्टर तैयार करना है, और कौन से वेटेज वाले, सब कुछ आपको डिटेल से बता देंगे। ठीक है बेटा? यस हाँ, तो बस इस चीज का ध्यान रखना और बाकी अच्छे से पढ़ाई करो। चलो टाटा बाय बाय, अगर हम लोगों के आगे क्लास होगी तो मिलेंगे, नहीं तो आज अपनी लास्ट क्लास की। ठीक है बेटा? ओके सर। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत अच्छे से रिजल्ट निकालना, फोड़ देना एकदम Thank you, बराबर sir. कर देना। ठीक है, यस सर। थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय सर। Bye, sir. बाय बाय।